ओम आदिशक्ति नमो नमः। शक्त को क्षमता की समति। कथा देव भाष्य बहुत ही सुंदर तथा रोमांचकारी है। कथा को सुनते रहें। सभी देवता शक्ति संपन्न होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते रहते हैं। प्रत्येक कारण में वही शक्ति प्रत्यक्ष दिखाई देती है। विद्वान पुरुषों ने शक्ति को सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का बताया है। सगुण शक्ति की उपासना करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वे ही निर्विकार आदिशक्ति हैं। विधिवत पूजा करने से माता रानी सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हैं। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी मनुष्य उस महाशक्ति को जान ही नहीं पाते हैं। कुछ विद्वान पुरुष उस शक्ति को जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। इस कलयुग में बहुत प्रकार के धर्म उत्पन्न होंगे जो कि दूसरे युगों में नहीं होंगे। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते रहते हैं और ब्रह्मा शिव भी ऐसा ही कठोर तप करते रहते हैं। तीनों देवता निश्चित रूप से ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते हैं। इसी प्रकार अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते हैं। तीनों देवता आदिशक्ति ब्रह्म नाम वाली भुवनेश्वरी देवी को नित्य सनातन मानकर ही सदा मन में उन्हीं भुवनेश्वरी का ध्यान करते हैं। आदिशक्ति ही सदा वंदनीय और पूजनीय है। यह गुप्त रहस्य व्यास जी ने नारद जी के मुख से सुना था और नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी के मुख से सुना था। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसीलिए विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि वो ना तो किसी अन्य की बात सुने और ना माने और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सदा शक्ति की ही उपासना करनी चाहिए। शक्तिहीन असमर्थ मनुष्यों का व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि वह कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए सर्वव्यापिनी आदिशक्ति जगत जननी भगवती को ही जानने का प्रयास करना चाहिए। कथा बहुत ही अद्भुत सुंदर रोमांचकारी है। कथा को सुनते रहें। पूर्व काल में तीनों लोकों में जल ही जल था। सृष्टि के प्रारंभ में और भगवान विष्णु शेषशय्या पर सो रहे थे। तब भगवान विष्णु के कान के मैल से दो दैत्य मधुकेटव उत्पन्न हुए थे। दोनों महाबली दैत्य महासागर में बढ़ने लगे। दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा करते समय विशाल शरीर वाले दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। यह एक परंपरा है। बिना किसी आधार के सत्ता कदापि संभव नहीं है। मधु बोला, भाई, सत्ता भाव स्थापित करने का भाव हमारे मन में बार बार आता है। यह विस्तार सुखद जल किस आधार पर स्थित है? किसने इसका सृजन किया है? यह जल किस प्रकार उत्पन्न हुआ है और इस जल में हम लोग कैसे स्थित हैं? हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हमको उत्पन्न किया है? हमारे माता पिता कौन हैं? इस बात का कोई ज्ञान हम दोनों को नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते हुए मधुकेटव किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे और आपस में बातचीत करते रहे। तब केटव ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। केटव बोला, हे भाई मधु,
हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाशक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उस शक्ति से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है और वे ही देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण है। इस प्रकार बहुत चिंतन करने पर दोनों दानव जब शांत हुए तब उन्हें आकाश में अत्यंत सुंदर बागबीज स्वरूप ऐंग वाणी सुनाई पड़ी। उस वाणी को सुनकर दोनों ने सम्यक रूप से प्रणाम किया। दोनों को आकाश में ज्योति जलती हुई दिखाई पड़ी। तब दोनों दैत्यों ने सोचा कि यह निसंदेह मनती है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दिखाई दिया है। दोनों दैत्य आहार का परित्याग करके इंद्रियों को वश में करके उस ज्योति में मन केंद्रित करके जब ध्यान भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार दोनों दैत्यों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की और आदिशक्ति दोनों दैत्यों पर प्रसन्न हो गई। दोनों दैत्य घोर तपस्या करते रहे, अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। दोनों दानवों को देखकर देवी ने उन पर कृपा की और आकाशवाणी हुई, है दैत्यों, तुम दोनों की कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम दोनों अपना मनवांछित वरदान मांग लो, मैं अवश्य दूंगी। उस आकाशवाणी को सुनकर दोनों दैत्यों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारे इच्छा अनुसार हो। देवी बोली, हमें आप यह वरदान दीजिए। दोनों दैत्य देवी से बोले, हमें यह वरदान दीजिए। देवी ने कहा, हे दैत्यों, मैंने वरदान दिया आप लोगों को। अब तुम दोनों की मृत्यु तुम्हारी इच्छा अनुसार होगी। तुम दोनों को दानव और देवता कोई भी पराजित नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवती से वरदान पाकर दोनों दैत्य महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। कुछ समय बीतने पर दोनों दैत्यों ने संयोगवश सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। ब्रह्मा जी को देखकर युद्ध की लालसा से दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर आप अवलंब ही शीघ्र ही जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाइए। हे ब्रह्मा जी, यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार नहीं है। कोई वीर ही इस आसन पर बैठ सकता है। हे ब्रह्मा जी, आप कायर हैं तो अति शीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। मधु केटप की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए। तब दोनों बलशाली दैत्यों को देखकर ब्रह्मा जी चिंता से व्याकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इन दोनों महाबली दैत्यों का क्या कर सकता है। महाबली दैत्य मुझे अपना ग्रास बना लेंगे अगर मैं इनसे युद्ध करूंगा तो। ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। इन दोनों दैत्यों के वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी न हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। यदि मैं इस समय इन दोनों दैत्यों को दुष्ट दानवों की अगर स्तुति करता हूँ तो इसमें स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी।
और यदि दोनों के साथ युद्ध करता हूँ तो मुझे एक ही मेरा वध कर देगा। दोनों दैत्यों में से एक ही मेरा वध कर देगा। इनके साथ इस समय मैं युद्ध नहीं करूँगा और इस आसन को छोड़कर ही भाग जाना उचित है। और ब्रह्मा जी उसी कमल की नाल से नीचे उतरे और शेष शैया पर भगवान विष्णु सो रहे थे, उन्हीं के पास पहुँचे। कमल की नाल से नीचे उतरकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा है। कथा देवी भागवत से है। अब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, और भगवान विष्णु सो रहे हैं। अब ब्रह्मा जी किसकी शरण में जाएंगे और ब्रह्मा जी की रक्षा कैसे होगी? बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा है। कथा को सुनते रहें। कथा देवी भागवत से है। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल को और कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की।